इससे कबल हम बात कर रहे थे कि भारतीय फजाई की एक बार फिर आलमी सतह पर सुबकी सामने आई है। भारतीय मीडिया ने अमेरिका को तेजस हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया है। भारतीय नाअहली छुपाने के लिए गोदी मीडिया ने अमेरिकी इंजन को हादसे की वजह करार दिया है। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारतीय दिफाई कमजोरी छुपाने की एक और कोशिश सामने आई है। अमेरिका की जानिब से GE-404 इंजन की ताखीर ने दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। अर्नब गोस्वामी ये कहते हुए सुनाई दिए गए, तेजस अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के तैयार इंजन से चलता है। अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में ऐसा कहा और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रही है। अर्नब गोस्वामी ने ऐसा भी कहा है। अमेरिकी हुकूमत ने तेजस के लिए नए इंजनों की फराहमी सुस्त करने की कोशिश की। तो जी, ये किसी भी टेक्निकल मसले को सियासी रंग देना क्या होता है, अर्नब गोस्वामी की और जनरल बख्शी की गुफ्तगू वाज़ेह तौर पर बता रही है। बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, अमेरिकी इंजन को कसूरवार दिया जा रहा है, तो सर टेस्टिंग, वैलिडेशन, इंस्पेक्शन, क्या इसकी भी जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है? हारिस साहब देखें, बात यह है कि ये एक इनका मैन्युफैक्चर डिफेक्ट, इनकी मेंटल एटीट्यूड है कि अपनी गलती ये कभी महसूस नहीं करते हैं और हमेशा यही करते हैं कि ये कोई भी बात हो, ये उसकी जिम्मेदारी अपने से उतार के कभी पाकिस्तान में डाल देंगे। अब आप ये देखें कि बड़े आराम से उन्होंने जनरल बख्शी ने और अर्नब गोस्वामी ने ये अमेरिका पर डाल दिया कि उनके जो वो जहाज वो इंजन उनसे लेते हैं GE-404, एक तो वो डिले उन्होंने देर से दिया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है और साथ उसके बाद ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक खला पैदा हो गया, उसकी वजह से पैदा कर दिया। फिर तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है और उसमें ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि अमेरिका कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं रहा, दुश्मन रहा है। अमेरिकी हुकूमत ने तेजस के लिए अगली नस्ल के इंजनों की डिलीवरी ख्वाहिशें दी है। अपनी गलती मानते 4 दहाइयों में 40 साल से यही थी रिसर्च डेवलपमेंट करके उन्होंने पिछली 1 दहाई में ये इंजन और वो भी थोड़े से जहाज तैयार किए। पाकिस्तान ने 15 से 20 साल में J-17 और ये उसके अंदर पाकिस्तान ने 200 जहाज कर लिए और दुनिया में नाम पैदा कर दिया। कल 200 में आप देखें क्या काम था। तो ये अपनी गलती नहीं मानते, ये नहायत नाअहल और ये दूसरों में जिम्मेदारी वाली कौम है। ये बात तो दुरुस्त है हारिस साहब, लेकिन ये बात कितनी ज्यादा गौर तलब है, हैरान कौन है कि भारत जो कि सालाना तौर पर अगर हम एस्टिमेट बता सकें गालिबन $80+ बिलियन अपने दिफा पर खर्च करता है, तो फिर एक तैयारी के हादसे पर पूरा बयानिया इस तरह से अमेरिका को मौरूद इल्जाम ठहरा देना कितनी गलत बात है? ये इनकी हमेशा से आदत है। बात यह है कि अगर आपसे गलती हुई है, आपकी मेंटेनेंस में गलती थी, आपके उसके फ्रेम स्ट्रक्चर में गलती थी, एवियोनिक्स में गलती थी, जहाँ भी गलती एक्सेप्ट इट और अपनी इंक्वायरी करें और जिम्मेदारों को सजा दें, बजाय से कि आप उनको कवर करें और करप्शन हो और ज्यादा आपके खराब हालात खराब हो। आप जड़ से पकड़ें क्या गलती की, बजाय से कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें इंजन ही दी और उसके बाद आप उस तरह से जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिए। बात ये कि फिर क्या जनवरी 2 इंजन मिले वहां से, तो आप भी 2 स्क्वाड्रन का तो बने शुरू हो गए हैं। इसके लिए इनको चाहिए अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं और तमाम मलबा जो अमेरिका में डालना चाह रहे हैं बार बार। और ये तैयार हादसा असल में भारतीय दफाई जो कंपनी प्रोडक्शन है उसकी नाकामी है, उसको ये नहीं बताना चाहते हैं। दैट इज अ मिस्टेक। और हारिस साहब, ये तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में अपने कायदाना किरदार का दावा करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस पर जो वो तमाम तर दावे हैं वो कितने भोंडे साबित हुए हैं, बिलखुसूस इस हादसे के बाद? और देखिए ना, टेक्निकल मसले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने यही हरकत मार्के हक के बाद भी की थी और अपनी जो सेना है, अपनी आवाम है, उनको भड़काने की कोशिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ। इनकी याद देखें, जब भी आप एयर शो में जाते हैं तो आपके अपने मुल्क का सबसे अच्छा जहाज होता है जो टेक्निकली, मैकेनिकली, एवियोनिक्स में, एरोबैक्स में, हर जगह में अच्छा होता है। आप उसको लेके चलते हैं और वो लेके जाते हैं और अच्छे पायलट लेके जाते हैं। आपने जिसको ऑयल लीक हो रहा था, जहाज में नुक्स था, उसको भेजा क्यों? आपने सिलेक्ट करके और बेहतर जहाज क्यों नहीं भेजा? आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद आपने वहां जाके दुनिया अपनी मार्केटिंग करती है, हमारे जहाज समझे J-17 को
हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ के साथ कितने एमओयू साइन हुए हैं, दुनिया के एयर चीफ ने उनसे मुलाकातें की हैं, अपने इंटरेस्ट शो किया है। और ये इनका मुझे बताएं इनका तेजा जहाज कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा इनका जहाज। दुरुस्त बात है, उड़ता ताबूत देख लिया है सबने बखूबी तौर पर। बहुत शुक्रिया। हारिस समाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सईद मुनासब में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब समा को वक्त देने के लिए। यूं अमेरिका को अहमद साहब मौरूद इल्ज़ाम ठहराना, समझते हैं कि अपनी इदारा जाती जो कमजोरियां हैं उसका मलबा उस पर डालने की कोशिश है? 110% ऐसी है। बजाय कि आप अपनी चीजों को ठीक करें, अपने पायलट्स की ट्रेनिंग को बेहतर करें, करप्शन को अवॉइड करें, आपने एक फ्रांस के पहले जहाज की बदनामी कराई और इस वक्त अगर आप देखें तो वो स्पेशल अटेंशन का मरकज था जो राफेल था इस दुबई एयर शो में। रीजन क्या थी कि अच्छा ये वो जहाज था कि और JF-17 को दिखा रहे थे कि ये इस जहाज ने PL-15 जो दागा था और ये नीचे गिरा था। तो लिहाजा एक भरपूर किस्म की बदनामी। और अब तो ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि राफेल का जो बनाने वाली कंपनी है उसको भी इन्होंने कोई रिश्वत दी कि उनकी रिपोर्ट जो है इस तरह ओपन पब्लिश ना करें। तो जितना आप अगर समझते हैं कि आप इस तरह की बातचीत करके अपने जो मेड इन इंडिया वाला जो उन्होंने कॉन्सेप्ट मोदी लेकर आया था, जिसके बड़े बड़े जो है उन्होंने बजट तो रखे हुए हैं, 83 अरब डॉलर तो रखा हुआ डिफेंस के लिए, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर वो पायलट्स की ट्रेनिंग पर या अपने जहाजों या एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस के जो उनके मिसाइल्स हैं और जो गन्स हैं उसके ऊपर लगते, बजाय कि बीजेपी रिलेटेड जो लीडरशिप उनकी जेबों में जाता। तो एक इंतहाई मजाकखेज किस्म का इल्जाम है और मैं समझता हूँ कि अमेरिकन फ्रांस ने भी इसको बहुत नाराजगी का इजहार किया था, उनके शेयर्स गिरे थे। और अगर अमेरिकन के साथ अगर इन्होंने ऐसे किया है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इंटरनेशनल बहुत जल्द इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मुनास साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तो जी, ये किसी भी टेक्निकल मसले को सियासी रंग देना क्या होता है, अर्नब गोस्वामी की और जनरल बख्शी की गुफ्तगू वाज़ेह तौर पर बता रही है। बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, अमरीकी इंजन को कसूरवार दिया जा रहा है, तो सर टेस्टिंग, वैलिडेशन, इंस्पेक्शन, क्या इसकी भी जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है? हारिस साहब देखें, बात यह है कि ये एक इनका मैन्युफैक्चर्ड डिफेक्ट, इनकी मेंटल एटीट्यूड है कि अपनी गलती ये कभी महसूस नहीं करते हैं और हमेशा यही करते हैं कि ये कोई भी बात हो ये उसकी जिम्मेदारी अपने से उतार के कभी पाकिस्तान में डाल देंगे। अब आप ये देखें कि बड़े आराम से उन्होंने जनरल बख्शी ने और अर्नब गोस्वामी ने ये अमेरिका पर डाल दिया कि उनके जो वो जहाज वो इंजन उनसे लेते हैं GE-404, एक तो वो डिले उन्होंने देर से दिया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। और साथ उसके बाद ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक खला पैदा हो गया, उसकी वजह से पैदा कर दिया। फिर तेजस अमरीकी जन इलेक्ट्रिक कंपनी इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है और उसमें ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि अमेरिका कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं रहा, दुश्मन रहा है। अमरीकी हुकूमत ने तेजस के लिए अगली नस्ल के इंजनों की डिलीवरी सुस्त से दी है। अपनी गलती मानते 4 दहाइयों में 40 साल से यही थी रिसर्च डेवलपमेंट करके इन्होंने पिछले 1 दहाई में ये इंजन और वो भी थोड़े से जहाज तैयार किए। पाकिस्तान ने 15 से 20 साल में JS-17 और ये उसके अंदर पाकिस्तान ने 200 जहाज कर लिए और दुनिया में नाम पैदा कर दिया। कल 200 में आप देखें क्या काम था। तो ये अपनी गलती नहीं मानते, ये नहायत नाअहल और ये दूसरों में जिम्मेदारी वाली कौम है। ये बात तो दुरुस्त है हारिस साहब, लेकिन ये बात कितनी ज़्यादा गौर तलब है, हैरान कौन है कि भारत जो कि सालाना तौर पर अगर हम एस्टिमेट बता सकें गालिबन 80+ बिलियन डॉलर अपने दिफा पर खर्च करता है, तो फिर एक तैयारे के हादसे पर पूरा बयानिया इस तरह से अमेरिका को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा देना कितनी गलत बात है। ये इनकी हमेशा से आदत है। बात यह है कि अगर आपसे गलती हुई है, आपकी मेंटेनेंस में गलती थी, आपके उसके फ्रेम स्ट्रक्चर में गलती थी, एवियोनिक्स में गलती थी, जहाँ भी गलती एक्सेप्ट इट और अपनी इंक्वायरी करें और जिम्मेदारों को सजा दें, बजाय से कि आप उनको कवर करें और करप्शन हो और ज्यादा आपके मुल्क खराब हालात खराब हो। आप जड़ से पकड़ें क्या गलती की, बजाय से कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें इंजन नहीं दी और उसके बाद आप उस तरह से जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिए। बात यह कि फिर क्या जनवरी का 2 इंजन मिले वहां से, तो आपकी 2 स्क्वाड्रन का तो बने शुरू हो गए हैं। इसके लिए इनको चाहिए अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं और तमाम मलबा जो अमेरिका में डालना चाह रहे हैं बार बार। और ये तैयार हादसा भारतीय
असल में भारतीय दफाई जो कंपनी प्रोडक्शन है उसकी नाकामी है, उसको ये नहीं बताना चाहते। दैट इज अ मिस्टेक। और हारिस साहब, ये तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में अपने कायदाना किरदार का दावा करते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस पर जो वो तमाम तर दावे हैं वो कितने भोंडे साबित हुए हैं, बिलखुसूस इस हादसे के बाद? और देखिए ना, टेक्निकल मसले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने यही हरकत मार्के हक के बाद भी की थी और अपनी जो सेना है, अपनी आवाम है, उनको भड़काने की कोशिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ। इनकी याद देखें, जब भी आप एयर शो में जाते हैं तो आप जो मुल्क का सबसे अच्छा जहाज होता है, जो टेक्निकली, मैकेनिकली, एवियोनिक्स में, एरोबैक्स में, हर जगह में अच्छा होता है, आप उसको लेके चलते हैं और वो लेके जाते हैं और अच्छे पायलट लेके जाते हैं। आपने जिसको ऑयल लीक हो रहा था, जहाज में नुक्स था, उसको भेजा क्यों? आपने सिलेक्ट करके और बेहतर जहाज क्यों नहीं भेजा? आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद आपने वहां जाके, दुनिया अपनी मार्केटिंग करती है, हमारे जहाज 17 को हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ के साथ कितने एमओयू साइन हुए हैं, दुनिया के एयर चीफ ने उनसे मुलाकातें की हैं, अपने इंटरेस्ट शो किया है। और ये इनका मुझे बताएं कि तेजा जहाज कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा इनका जहाज। दुरुस्त बात है, उड़ता ताबूत देख लिया सबने बखूबी तौर पर। बहुत शुक्रिया हारिस हमारे साथ मौजूद